गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी लॉकर। आज की हमारी वर्कशीट 9th क्लास के बच्चों के लिए सोशल साइंस की है, वर्कशीट 15 और ये 10 अगस्त की वर्कशीट है। आज हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं भारत का भौतिक स्वरूप में तटीय मैदान। हम इससे पहले भी इसी चैप्टर को पढ़ रहे थे जो हमारी से पहले वाली वर्कशीट थी। तटीय मैदान की कुल लंबाई लगभग 6100 किलोमीटर है। हमारा जो भारत है, तट का मतलब होता है जो हमारे ये जमीन का हिस्सा है और इधर पानी है, तो ये इलाका होता है ना, ये पानी और समुद्र जो है पृथ्वी से मिल रहा होता है जो जगह, वो तट कहलाती है। तो ये हमारा 6100 किलोमीटर तक का एरिया फैला हुआ है। यह मैदान प्रायद्वीपीय पठार और सागरीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। इससे पहले वाले में हमने देखा था प्रायद्वीपीय पठार का क्या मतलब होता है। जो हमारा भारत का ये वाला एरिया ना, आपका ये वाला एरिया, ये प्रायद्वीपीय पठार कहलाता है। आपने देखा होगा इसमें यहाँ पे हमारा दक्कन का पठार है, यहाँ मालवा का, और यहाँ छोटा नागपुर वाला पठार है। विशेषताओं के आधार पर हम देखते हैं कि जो मैदान, ये जो एरिया है ना, ये सारा का सारा समुद्री इलाका है, सागरीय क्षेत्र है। अपनी विशेषताओं के आधार पर इसको पश्चिमी और पूर्वी तटीय मैदान में विभाजित किया गया है। पहले हम देख लेते हैं कि किस तरीके का ये दिखता है। जो हमारा ये वाला पोर्शन है, ये हमारा पश्चिम है और इधर का हमारा पूर्व है। तो ये जो घाट है, ये घाट पूर्वी घाट है, ये पश्चिमी घाट है। जो नदियां हैं वो बह करके जब इधर जाती हैं तो अपने साथ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, गाद, अवसाद सब ले जाती है। तो धीरे धीरे वो पानी की तरफ जो है हमारी जमीन बढ़ती है। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मैदान है, ये नदियों द्वारा बहा करके लाए गए जलोढ़ मिट्टी के निक्षेपों से बने हैं। ये सारे जो ये आपको ये शेडेड एरिया नजर आ रहे हैं, ठीक। इसमें आप देख सकते हो इधर का एरिया ये कोंकण वाला है, इधर मालाबार, इधर कोरोमंडल, ये उत्तरी सरकार, ये तट के नाम है और उन्हीं के नाम पे ये मैदान है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। पूर्वी तटीय मैदान, पश्चिमी तटीय मैदान, दोनों का आपको डिफरेंसेस बताया गया है। पूर्वी तटीय मैदान जो मैदान है उस साइड हम देखते हैं कि पूर्वी घाट और बंगाल खाड़ी जो है उसकी तरफ स्थित है। जो हमारा पूर्वी मैदान है उस साइड हमारी बंगाल की खाड़ी पड़ती है और पश्चिमी मैदान की साइड हमारा अरब का सागर पड़ता है। तो पश्चिमी तटीय मैदान कहाँ है? पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में। और ये वाला पूर्वी मैदान पूर्वी घाट और जो है बंगाल की खाड़ी, ये देखो इन दोनों के बीच का जो एरिया है ये मैदान है। मतलब जो हमारा अगर पूर्वी घाट ये है तो यहाँ बंगाल की खाड़ी है ना। जो अगर बंगाल की खाड़ी इस साइड है तो ये वाला जो एरिया है पूर्वी घाट है हमारा। पूर्वी घाट और बंगाल की खाड़ी के बीच का जो एरिया है वो हमारा पूर्वी तटीय मैदान है, ठीक। इसके दो हिस्से हैं, एक को हम उत्तरी सरकार और एक दूसरे को कोरोमंडल कहते हैं। जबकि इसके 3 हिस्से हैं, एक को हम कोंकण, एक को कन्नड़ और एक को मालाबार तट कहते हैं। या आप इसको डिफरेंस के साथ देखते चलेंगे तो ज़्यादा अच्छे से आपको याद हो जाएगा। जो पूर्वी तटीय मैदान है वो चौड़ा है क्योंकि इसकी जो चौड़ाई है लगभग 80 से 100 किलोमीटर है। और जो पश्चिमी तटीय मैदान है वो कम चौड़ा है। ये वाला जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये कम चौड़ा है और यहाँ 10 से 15 किलोमीटर तक का ही एरिया है, ठीक। तो आपसे पूछा जाए कि कौन सा मैदान चौड़ा है तो आप बताएंगे कि पश्चिमी जो मैदान है वो पूर्वी मैदान की तुलना में कम चौड़ा है। अब देखते हैं कि कौन सी नदियां इस साइड आ रही हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी वो आती हैं पूर्वी घाट पर, और आपके नर्मदा, तापी ये आती हैं गुजरात की तरफ यानी कि पश्चिमी घाट पर, ठीक। ये नदी जो है, यहाँ पर जो नदियाँ आ रही हैं वो डेल्टा बना रही हैं। जबकि गोवा के साइड में हम देखते हैं कि तटीय मैदान बहुत ही कम चौड़े हैं। हम देखते हैं कि खारे पानी की चिल्का झील जो है उड़ीसा में है। आपका जो उड़ीसा है इधर ये पड़ेगा आपका उड़ीसा, यहाँ पर चिल्का झील है। अगर आपको याद करना हो कि चिल्का झील कहाँ पर है तो चील उड़ीसा में है, ठीक। इस तरीके से हम देखते हैं कि नर्मदा, तापी जैसी नदियाँ जो है वो पश्चिमी घाट पर बहती हैं और यहाँ पे एस्चुरी बनाती हैं।
चलिए अब हम क्वेश्चन आंसर पे चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, पश्चिमी तटीय मैदान के 3 भाग कौन से हैं? कोंकण, कन्नड़, मालाबार तट। बहुत ही सिंपल। फिर आता है कि पूर्वी तटीय मैदान पर अधिकतर पत्तन, पत्तन का मतलब होता है सी पोर्ट, सी पोर्ट या बंदरगाह, ये सारे कृत्रिम क्यों है? यहाँ पे कृत्रिम का मतलब होता है खुद बनाए हुए, गॉड गिफ्टेड नहीं है। पूर्वी तटीय मैदान का विस्तार पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्यों में है। इस मैदान में निक्षेपों की अधिकता, निक्षेपों की अधिकता का मतलब होता है जो ये गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी है, ये सब नदियां जो है जब बंगाल की खाड़ी में गिरती है ना, गिरने से पहले मिट्टी बहा के लाती हैं। जब ये मिट्टी बहा के लाती हैं तो यहाँ पर वो इलाका मिट्टी 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 बहुत ज़्यादा हो जाता है और वहाँ की जो तट रेखा होती है वो बंद हो जाती है। बंद हो जाती है मतलब कि वो दंतुरित नहीं रहती। अब वहाँ पे इतना अवसाद होता है, इसी कारण ये जो इलाके हैं ये प्राकृतिक रूप से बंदरगाह के लिए ठीक नहीं है। बंदरगाह प्राकृतिक रूप से नहीं बनते, क्योंकि बंदरगाह के लिए ऐसी जगह चाहिए होती है जहाँ पर जहाज आकर के, अगर जो कोई जहाज आ रहा है तो वो वहाँ पर आकर के रुक सके। ठीक है, यहाँ सामान उतर जाएगा, यहाँ उतर जाएगा, लेकिन अगर सपाट होगा तो जहाज कहाँ रुकेगा? तो इसीलिए ये मिट्टियाँ जो हैं ये इन कटाव को भर देती है। इसलिए हम देख रहे हैं कि पूर्वी तटीय मैदान में कृत्रिम पत्तन होते हैं। फिर हमारा तीसरा क्वेश्चन आता है, पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान में अंतर स्पष्ट करो। अभी हमने यही पढ़ा था, पूर्वी तटीय मैदान, उसमें हम देख सकते हैं इसमें ये बंगाल की खाड़ी और पूर्वी घाट में है, ये पश्चिमी घाट और अरब सागर के बीच में है। इसके 2 हिस्से हैं, उत्तरी सरकार और कोरोमंडल। इसके 3 हैं, कोंकण, कन्नड़ और मालाबार तट। ये ज़्यादा चौड़ा है, 80 से 100 किलोमीटर तक, और ये जो है 10 से 50 किलोमीटर, बहुत ही कम चौड़ा है। यहाँ पे कृष्णा, कावेरी और गोदावरी नदियाँ हैं। यहाँ नर्मदा, ताप्ती नदी है, यहाँ की नदियाँ डेल्टा बनाती है। यहाँ पर चिल्का झील भी है। तो हम इस तरीके से इन दोनों का डिफरेंसेस बता सकते हैं। चलिए चलते हैं 4th क्वेश्चन पर। भारत के राजनीतिक मानचित्र में पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को दर्शाइए। इसका आंसर मैंने आपको ऊपर दिखाया है, ये रहा आपका आंसर। ये वाला हिस्सा आपका पूर्वी तटीय मैदान है, ये वाला हिस्सा आपका कोंकण तट है। ये जो ये मैदान है ना, ये सब मैदान है, तो आप इसको दिखाएंगे, ये कोंकण तटीय मैदान, मालाबारी तटीय मैदान, कोरोमंडल तटीय मैदान, उत्तरी सरकार तटीय मैदान। तो ये आपका आंसर क्लियर है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर नहीं समझ में आई है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। पूर्वी तटीय मैदान और पश्चिमी तटीय मैदान को डिफरेंस आप अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।